हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा पे। चलिए आज हम लोग बिहार करंट अफेयर में प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये योजना है और कब प्रारंभ हुआ है वो है। चलिए हम देखते हैं। पहला, मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना, ये शुरुआत हुआ है 26 जुलाई 2025 को। दूसरा है मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना, इसकी शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2025 को। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये जुलाई 2025 को। इस प्रकार ऑप्शन बी होगा 1, 3, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? ये बनेगा पटना में। नेक्स्ट है, बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम में संशोधन कर नया नाम रखा गया है। तो नया नाम है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सहवाचनालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास, कार्बन उत्सर्जन में कमी, और जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास, कार्बन उत्सर्जन में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है, उपयुक्त सभी शामिल हैं। देखिए, अभ्यारण्य वन्य जीव परिपथ, बौद्ध और सिख परिपथ, शिव शक्ति परिपथ और रामायण परिपथ सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय में लगातार ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई है, जो नवीनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है? देखिए, वर्तमान में 76,490 है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस दीदी योजना और क्रीम मैक पोर्टल के बारे में सही कथन का चयन करिए। देखते हैं इसका। पहला है, राज्य पुलिस विभाग ने विभिन्न जिलों में समुदाय संचालित पुलिस दीदी योजना शुरू की है। ये बात बिल्कुल सही है। बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय क्रीमैक क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सेंटर पोर्टल के साथ एकीकृत होकर एक बड़ा अपग्रेड हासिल किया है। ये भी सही है। यह जमीनी स्तर की पहल विशेष रूप से कानून परिवर्तन और स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास, भरोसा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी सही है। इस प्रकार से हमारा तीनों ऑप्शन सही है, हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। नेक्स्ट है, बिहार को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है, जो आंतरिक सुरक्षा में एक स्मरणीय उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपए के स्मरणीय समझौता ज्ञापनों एमओयू पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा 468 करोड़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए बिहार में कहाँ पर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा? तो पटना और कटिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट है, 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में बिहार के किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है भोजपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विमेंस कबड्डी लीग का आयोजन 6 से 12 मार्च तक कहाँ किया जाएगा? तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 364.34 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीय जलमल उपचार संयंत्र और इंटरसेप्टर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण के अंतिम चरण में है? तो ये हो जाएगा कटिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, इसमें पहला है, बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर दरियापुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की है। सही है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला। ये भी सही है।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर की पहली महिला प्राचार्य डॉक्टर रूबी रानी बनी है। ये भी सही है। तो इस प्रकार से असत्य उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई असत्य नहीं है, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधि को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस बंद चीनी मिल को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये है चनपटिया पश्चिमी चंपारण, बाराचकिया मोतिहारी, मढ़ौरा सारण और सासामूसा गोपालगंज। उपयुक्त में से सभी 1, 2, 3, 4 सब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है पहला। नेक्स्ट है, इनमें से पश्चिम चंपारण और भागलपुर में डॉपलर वेदर रडार लगाने की घोषणा है। इसरो ने पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में डॉपलर वेदर रडार लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 4 नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इस नए शिल्प ग्राम में कौन शामिल नहीं है? इसे बताना है कौन सा शामिल नहीं है। देखते हैं, पहला मधुबनी का जितवारपुर, ये शामिल नहीं है। दरभंगा का रैयाम शामिल है। गया जी की भरकट्टी ये भी है। मुजफ्फरपुर का भूसरा ये भी है। मधुबनी का रांटी ये भी है। तो शामिल नहीं है तो मधुबनी का जितवारपुर, ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युवा संगम चरण 4 के तहत बिहार के लिए किसे नोडल संस्था के रूप में नामित किया गया है? तो इसको आईआईटी पटना को किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान कर अभियान मिशन है और सोचिए मिलान करना। देखते हैं, एग्रीटेक अभियान हो जाएगा कृषि से, और कैंपेन बसेरा 2 राज्य सरकार, अपनी सेना को जानो राज्यपाल, महिला शक्ति अभियान बिहार पुलिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया है? तो बिहार को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण किन 2 तारीखों को संपन्न हुए? तो ये 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान कितने चरणों में हुआ और कुल मतदान प्रतिशत क्या रहा? तो देखिए, ये रहा 2 चरणों में और 66.91% इसका मतदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अनुकूल राय को मिला है। मई 2025 को बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। बताया कि पौराणिक कथाओं में गया जी को क्या कहा गया है? तो पौराणिक कथाओं में गया जी को गयासुर कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन के बारे में चयन करना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, 5 मई 2026 को वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 1 दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। सही है। बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस विधि का कैंपस पुनपुन के डुमरी में बनाया जाएगा। ये भी सही है। रोहतास के पीयूष राज ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। ये भी सही है। 16 अप्रैल 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। ये भी सही है। तो इसने पूछा है असत्य, तो इसमें से कोई असत्य नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का
प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है ECI नेट। नेक्स्ट है, कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, CIOD। अगला क्वेश्चन है, बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने किस किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो जाम्बिया और माली दोनों का किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की बेटियों की रग्बी टीम में इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के IYG 2025 में रग्बी के डेब्यू पर ओडिशा को 22-2 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ओडिशा को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। ऐप पोर्टल है और जारी करता है, तो पहला हो जाएगा ई लाभार्थी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण विभाग, ई विधानसभा, और चलो ऐप हो जाएगा BSRTC, और साइबर सेनानी हो जाएगा बिहार पुलिस, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो किया गया है कमलेश कुमार को। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गया जी को कौन सा स्थान मिला है? तो गया जी को मिला है 27वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में राजगीर में आयोजित हुए अंडर-20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या था? इसका शुभांकर था अशोका। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये 2028 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? देखिए, इसमें थीम था विकसित बिहार 2047। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुटीर ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन पे विचार करें। देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा कुटीर ज्योति योजना को शुरू किया गया है, सही है। इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ एकीकृत करके क्रियान्वयन को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है, यह भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है, बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो यह है गिद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला अस्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा IGIMS पटना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जिलों में सेज स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये बक्सर और पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी होगा, एक और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2025 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किन स्थानों के साथ समझौता किया है? तो ये किया है IIT पटना और IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके गलत उत्तर का चयन करना है। इसमें से हमें गलत बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, ये बात सही है। इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है, ये भी सही है। बिहार के भागलपुर जिले ने पूरे पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये भी सही है। तो इसने पूछा है गलत, इसमें से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है? तो ये अपनाया है छोटी चिड़ैया को। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट पटना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने राज्यसभा की किन सीटों पर जीत दर्ज की है? तो ये सभी 5 पर दर्ज की है। इस प्रकार हमारा 50 क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।